नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एससीसीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोल्हान के तीनों उपायुक्तों ने पंचायत चुनाव को लेकर अधिकारियों के साथ की अहम बैठक। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम व सरायकेला खरसावां के अधिकारियों को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव कराने के दिए गए निर्देश। अधिकारियों को चुनाव को लेकर जारी गाइडलाइंस की दी गई जानकारी। अवैध निकासी के बहाने सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर किया हमला। कोरोना के नाम पर करोड़ों की अवैध निकासी का लगाया गंभीर आरोप। मंत्री पर अयोग्य लोगों को भी भुगतान कराने का किया उल्लेख। सीएम को विवरण सहित पत्र लिखकर किया कार्रवाई का आग्रह। और जमशेदपुर से सटे मुसावनी की पाथरगोड़ा पाइपलाइन जलापूर्ति योजना बनी सफेद हाथी। महीने भर भी ग्रामीणों की प्यास नहीं बुझा पाई करोड़ों की जल मीनार। जलपूर्ति बंद होने से ग्रामीण कुएं का गंदा पानी पीने को हुए मजबूर। मुसावनी के फॉरेस्ट ब्लॉक स्थित गांव की 150 की आबादी परेशान। आइए बात करते हैं सरयू राय के अवैध निकासी के बहाने मंत्री बन्ना गुप्ता पर हमला किए जाने की। जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर कोरोना के नाम पर सरकारी खजानों से करोड़ों रुपए की अवैध निकासी का आरोप लगाया है। सरयू राय ने इस संबंध में सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर उनसे इसकी जांच कर मंत्री के विरुद्ध उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। जमशेदपुर के पूर्व विधायक सरयू राय ने कोरोना के बहाने सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए की अवैध निकासी का आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर एक बार फिर हमला बोला है। उन्होंने इस संबंध में पूर्ण विवरण के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर उनसे मामले से संबंधित दस्तावेजों की जांच कराने एवं मंत्री के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की मांग की है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में सरयू राय ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार द्वारा 1 मई 2021 को कोरोना से संबंधित कॉन्टैक्ट टेस्टिंग, ट्रेसिंग, सुपरविजन, कोविड अस्पतालों, वार्डों में कार्यरत, कार्यालय व कंट्रोल रूम में कोविड से संबंधित कार्यों के लिए प्रतिनियुक्त चिकित्सा कर्मियों व चिकित्सकों को प्रोत्साहन के रूप में 1 माह के मूल वेतन मानदेय के बराबर राशि देने का संकल्प लिया था। विभाग के द्वारा इसके लाभुक कर्मियों को चिन्हित किया जाना था, लेकिन इस संकल्प में ऐसे चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों या अन्य विभागीय कर्मियों को इसका लाभ नहीं देने की हिदायत भी शामिल की गई थी, जिन्होंने कोरोना संबंधी अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया हो। सरयू राय के अनुसार विभाग द्वारा गठित समिति ने कुल 94 स्वास्थ्य कर्मियों को इसके लिए चिन्हित किया था, किंतु स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के कोषांग से 60 अतिरिक्त नामों की सूची विभाग को उसमें जोड़ने के लिए भेजी गई, जिसमें सबसे ऊपर खुद स्वास्थ्य मंत्री का नाम शामिल था। उनके अतिरिक्त स्वास्थ्य मंत्री को 2 आप्त सचिवों स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस बारे में गठित समिति ने पात्रता श्रेणी में आने वाले 94 स्वास्थ्य कर्मियों की सूची तैयार की, जो प्रोत्साहन राशि पाने के योग्य थे, परंतु माननीय स्वास्थ्य मंत्री के कोषांग से 60 अतिरिक्त नामों की सूची विभाग को भेजी गई। इस सूची में माननीय मंत्री का नाम सबसे ऊपर अंकित है। इस सूची में माननीय स्वास्थ्य मंत्री के 2 आप्त सचिवों, निजी सहायकों, चर्या लिपिकों, कंप्यूटर ऑपरेटरों, सहायकों, आदेश पालकों, 8 वाहन चालकों, 4 सफाई कर्मियों और मंत्री जी की सुरक्षा में नियुक्त प्रतिनियुक्त 34 अंगरक्षकों एवं अन्य पुलिस कर्मियों के नाम भी शामिल थे। श्री राय के अनुसार विभागीय अधिकारियों द्वारा नियमों का हवाला देते हुए अपनी टिप्पणी के साथ स्वीकृति के लिए भेजे जाने के बावजूद स्वास्थ्य मंत्री ने सूची में एक और नाम विधानसभा के एक टंकक में जोड़ने का निर्देश दिया। इसके मद्देनजर विधायक सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री के दबाव में 60 अनाधिकृत लोगों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किए जाने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से इस मामले से संबंधित दस्तावेजों की स्वयं जांच करने को कहा है। उन्होंने अयोग्य लोगों को इस तरह प्रोत्साहन राशि का भुगतान होने के लिए स्वास्थ्य मंत्री को जिम्मेवार बताते हुए मुख्यमंत्री से इस संबंध में उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आइए बात करते हैं उपायुक्त द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक किए जाने की। जमशेदपुर के उपायुक्त विजय जाधव ने बुधवार को पंचायत चुनाव को लेकर वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में संबंधित पदाधिकारियों को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष पंचायत चुनाव संपन्न कराने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बता दें कि पूर्वी सिंहभूम में पंचायत चुनाव की घोषणा होते ही जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। जिला प्रशासन ने भी शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं।
इसी के तहत उपायुक्त विजय जाधव ने बुधवार को उपायुक्त कार्यालय के सभागार में जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। चुनाव आचार संहिता लगने एवं चुनाव की तारीखें घोषित किए जाने के साथ ही उपायुक्त ने जिले के सभी वीडियो, सीओ और बीएलओ सहित चुनाव से संबंधित अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठकें शुरू कर दी हैं। आज की बैठक में उपायुक्त ने जिले के सभी प्रखंड एवं पंचायत के अधिकारियों को पंचायत चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन से अवगत कराया। इसके साथ ही सभी पदाधिकारियों को उन्हें मिले दायित्व को बखूबी निभाने एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी को इसकी अविलंब सूचित करने की हिदायत दी है। आइए बात करते हैं पंचायत चुनाव को लेकर तेज प्रशासनिक तैयारियों की। राज्य में पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सरायकेला के डीसी अरवा राजकमल ने बुधवार को पंचायत चुनाव को लेकर चांडिल में प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। उधर पश्चिमी सिंहभूम के डीसी अनन्य मित्तल ने चाईबासा में बैठक कर अधिकारियों को चुनाव से संबंधित दिशा निर्देश दिए। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में 16 अप्रैल से पंचायत चुनाव को लेकर जिला परिषद, मुखिया पंचायत सदस्य और वार्ड सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। अनुमंडल क्षेत्र में चुनाव से संबंधित तैयारियों को लेकर उपायुक्त अरवा राजकमल ने बुधवार को चांडिल एसडीओ कार्यालय में बैठक की। उपायुक्त ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में शांतिपूर्ण व स्वच्छ चुनाव संपन्न कराने की रणनीति तैयार की गई, जिसमें आदर्श चुनाव आचार संहिता के पूर्णता अनुपालन पर भी विचार विमर्श हुआ। उन्होंने बताया कि चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में 14 मई को पंचायत चुनाव होंगे, जबकि मतगणना 17 मई को होगी। डीसी ने बताया कि चुनाव को लेकर मतदान केंद्र और कलेक्ट्रेट पॉइंट बनाए जा रहे हैं। बैठक में चांडिल एसडीओ रंजीत लोहरा, एसडीपीओ संजय सिंह, अनुमंडल क्षेत्र के सभी सीओ, बीडीओ व थाना प्रभारी मौजूद रहे। पंचायत चुनाव के लिए नोटिफिकेशन इशू किया गया है। उसी के सिलसिले में चांडिल अनुमंडल में जिला के सभी वरीय पदाधिकारी इसमें साहब सभी आज आए हैं एक तैयारियों का जायजा लेने के लिए। रियल में चुनाव की संबंधित प्रक्रिया धरातल पे 16 से शुरू हो रहा है। 16 तारीख को नोटिफिकेशन 5 में प्रपत्र 5 के रूप में हम लोग इशू करेंगे। किस पद के लिए कौन निर्वाचित पदाधिकारी होंगे, इनके कार्यालय में नॉमिनेशन की प्रक्रिया संपन्न होगा। पूरी जानकारी 16 तारीख को इशू होगा। लेकिन अभी जो जनसामान्य के लिए जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जिला परिषद चुनाव के लिए आप यदि नॉमिनेशन फाइल करना चाहते हैं तो आपको PDITD जो जिला का संदीप दोरई गुरु जी हैं, वो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, तो ये कार्यालय जिला मुख्यालय में उपस्थित है, वहाँ आकर आप नॉमिनेशन कर सकते 16 तारीख से। और पंचायत समिति सदस्य के लिए अनुमंडल पदाधिकारी चांडिल निर्वाचित पदाधिकारी होंगे और सभी मुखिया पदों के लिए संबंधित क्षेत्र के सीओ निर्वाचित पदाधिकारी होंगे और वार्ड मेंबर पद के लिए संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी निर्वाचित पदाधिकारी होंगे। तो नॉमिनेशन प्रक्रिया के संबंधित तैयारियों का जायजा लिया गया। अभी 2 दिन ही समय कोई बचा है, तो बेसिक सुविधाएं सभी जो इमीडिएट नॉमिनेशन शुरू करने के लिए सभी हम लोग 16 तारीख तक रेडी करेंगे। और प्रशासनिक व्यवस्था किस किस तरह का समस्याओं के लिए रेडी रहना है, इसके बारे में चर्चा हुआ। सुरक्षा के पॉइंट से भी डिस्कशन हुआ। चाहे किसी भी आदर्श आचार संहिता का वायलेशन होगा तो उसको किस तरह का स्ट्रिक्ट एक्शन हम लोगों को लेना है। जॉइंट कोऑर्डिनेशन पुलिस और प्रशासन के साथ किस तरह का बना के रखना है, इसके बारे में भी चर्चा किया गया। और लगातार सूचना भी जो जनसामान्य को, जो कैंडिडेट्स को देते रहना है, वो मीडिया के माध्यम से हम लोग लगातार रिलीज़ करते रहेंगे। और जैसे आप अवगत होंगे, चुनाव यहाँ 14 मई को संपन्न होगा चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में। और इस बार पहली बार राज्य निर्वाचन आयोग ने एक सुविधाजनक निर्णय राज्य के लोगों के लिए लिया है कि काउंटिंग के लिए आपको बहुत इंतजार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। जैसे आपका चुनाव 14 तारीख को खत्म होगा चांडिल में, उसी फेज़ का काउंटिंग 17 तारीख को हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ एक शांतिपूर्ण वातावरण में प्रशासन के अनुशासन के साथ, एक अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ पूरे चुनाव संपन्न होगा। इसके बाद हम चुनाव के लिए तो अभी समय है, लेकिन क्लस्टर पॉइंट्स का भी हम लोग विजिट करेंगे ताकि क्या चैलेंजेस हम लोगों को फ्यूचर में फेस करना पड़ेगा, इसके बारे में बहुत सूचना मिल रही है। क्योंकि पूरे काउंटिंग प्रक्रिया जिला स्तर पर नहीं होगा, अनुमंडल स्तर पर ही होगा इस क्षेत्र। इसमें ईचागढ़ में 14 हैं, कुल्लू में 9 हैं, निमडी में 13 हैं और चांडिल में 17 हैं। उधर पश्चिमी सिंहभूम में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेजी से हो रही हैं। तैयारियों की जानकारी देते हुए उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बताया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।
सभी क्षेत्रों में कोषांग गठित कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि भीषण गर्मी के मद्देनजर बूथों में पानी की व्यवस्था भी रहेगी ताकि मतदाताओं को परेशानी न हो। साथ ही खराब पड़े सभी चापाकलों की मरम्मत कराने का भी आदेश दे दिया गया है। पश्चिमी सिंहभूम में हम लोगों ने जो हमारे तीनों अनुमंडल क्षेत्र हैं उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 144 धारा लगा दी है और इसमें आदर्श आचार संहिता हमारी लागू हो चुकी है। साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पर सभी एरियाज़ में शैडो एरियाज़ का आकलन कर लिया है। कुल 297 हमारे बूथ जो हैं वो शैडो एरियाज़ में आते हैं। कुल 2791 बूथ हमारे इसमें चुनाव होने वाला है। साथ ही साथ पूरे क्षेत्र में हमारे कोषांगों का गठन हो गया है। कोषांगों की एक्टिविटी हो रही है जिसमें हम लोग प्रशिक्षण कोषांग, कार्मिक कोषांग, साथ ही आदर्श आचार संहिता कोषांग, विधि व्यवस्था कोषांग जैसे कोषांगों का गठन हो गया है और उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। सभी बूथों पे अशोर मिनिमम फैसिलिटीज़ इंश्योर की जा रही है और साथ ही साथ इसमें हम लोग ये भी देख रहे हैं कि सभी मतदान कर्मियों के प्रॉपर रूट चार्ट्स बन जाए, क्योंकि एरिया संवेदनशील है इसलिए क्लस्टर बेस्ड अप्रोच पे हम लोग इसमें कार्य करेंगे। और आगे आने वाले समय में मैं आम जनमानस से यही आगे कहना चाहूँगा कि हम लोग निष्पक्ष चुनाव एकदम प्रॉपर विदाउट एनी लॉ ऑफ सिचुएशन क्रिएट कर सकें। इसी सबसे मैं आपके सहयोग की कामना करता हूँ और साथ ही साथ इसमें हम भी लगे। जो भी हमारे क्षेत्र है हम लोग उसमें सभी चापाकल को रिपेयर करवा रहे हैं। जो भी स्टेट के द्वारा एक हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर जो जारी किया गया है उसमें जो भी कंप्लेंट्स आ रही हैं 72 घंटे के अंतर्गत उसमें काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो भी हमारे क्लस्टर्स रहेंगे और हमारे जो भी मतदान केंद्र रहेंगे वहाँ पर पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वो सभी स्कूलों में या फिर हमारे इस तरीके के आंगनबाड़ी केंद्रों में बूथ रखे गए हैं उनमें ऑलरेडी पानी की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में जो ग्रीष्म ऋतु में हमें मतदान केंद्र बनाने हैं उसमें किसी भी मतदान कर्मी को या मतदाता को किसी भी तरीके से दिक्कत पर सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो इंश्योर की जा रही हैं। सभी क्षेत्रों में हम लोगों ने संवेदनशील अति संवेदनशील क्षेत्रों को मार्क कर लिया है। क्लस्टर्स हम लोग फॉर्म कर रहे हैं ताकि इंटीरियर एरियाज़ में जहाँ पर हमारे मतदान केंद्र जो है वो काफ़ी इंटीरियर में है तो उसमें क्लस्टर में रहकर लोग मतदान इंश्योर करेंगे। वहीं से हमारे पोलिंग पर्सनल जो है वो मतदान केंद्र पर जाएंगे और उसी समय वापस आएंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी चेक कर रहे हैं कि जो हमारे अति सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं उसमें हेलीकॉप्टिंग या फिर इस तरीके के प्रस्तावों का आकलन किया जा रहा है दूर चार्ट। आइए बात करते हैं एक माह में ही ठप हुई मुसावनी के पाथरगोड़ा गांव की जलापूर्ति योजना की। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसावनी प्रखंड अंतर्गत फॉरेस्ट ब्लॉक पंचायत के पाथरगोड़ा गांव में करोड़ों रुपए की लागत से तैयार पाइपलाइन जलापूर्ति योजना ग्रामीणों के लिए सफेद हाथी बनकर रह गई है। गांव में विगत 16 दिनों से पाइपलाइन से जलापूर्ति ठप है, जिससे करीब 150 गांववासी इस भीषण गर्मी में पानी को तरस रहे हैं। बता दें कि मुसाबनी प्रखंड कार्यालय से 3 किलोमीटर दूर मुसाबनी जादूगोड़ा मुख्य मार्ग के किनारे स्थित फॉरेस्ट ब्लॉक पंचायत के पाथरगोड़ा गांव के घनोटोला, तिरिल्डी, बांधघुट्टू, लोहाटोला, ग्वारा बस्ती की करीब 150 लोगों की आबादी पेयजल संकट से जूझ रही है। इस बाबत घनोटोला के ग्रामीण देलहो मुर्मू, देवला मार्डी, फणिभूषण सिंह व श्यामचरण मार्डी ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत गांव में करोड़ों की लागत से जल मीनार तैयार कराई गई थी ताकि आदिवासी बहुल गांव के लोगों को पेयजल संकट से मुक्ति मिले। लेकिन विगत 3 मार्च से गांव में पाइपलाइन से शुरू हुई जलापूर्ति करीब 1 पखवाड़े बाद ही अचानक बंद हो गई। इस तरह करोड़ों की लागत से तैयार जल मीनार आधा दर्जन छोटी बस्तियों की 150 की आबादी के लिए सफेद हाथी बनकर रह गई है। उधर जलापूर्ति ठप होने से ग्रामीण कुएं का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। पानी के लिए तो इस टोला का आदमी को तो बहुत ही दिक्कत पड़ रहा है। 15-16 महीना से 15-16 दिन से जो सप्लाई वाला पानी बंद है तो उसका चलते गर्मी में बहुत ही परेशानी झेलना पड़ रहा है। अभी इस बस्ती का आदमी सबका भी गंदा पानी पीने में मजबूर हो गया है। कुआं से जो पानी लेके जा रहा है वो भी सही पानी नहीं है, गंदगी भरा पानी है। के लिए हम लोग को तो कोई सालों से दिक्कत है। इस साल थोड़ा सा राहत मिला था नल में, लेकिन वो भी तो अभी 15-16 से बंद पड़ा है। और अभी हम लोग जैसे पहले शुरू से पीते आ रहा नाला का बगल का कुआं से, वैसे ही गंदा पानी को साफ कपड़ा में छान के पी के अभी हम लोग जिंदा है। दिक्कत झेलना पड़ रहा है, इतना दूर से पानी लेके जा रहे हैं और मतलब क्या बोलेंगे कि साफ पानी भी नहीं है, छान के पीना पड़ रहा है। पीने के लिए पानी भी मुश्किल है, फिर बर्तन वर्तन धोने के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पर नल का तो पूरा खराब पानी निकल रहा है।
ऐसे करके मतलब 2-4 दिन पानी आया था, इसके बाद पानी बंद हो गया। इसके बाद अभी नहीं छोड़ा है पानी, मतलब अभी तक नहीं आया है। 2-3-4 दिन ही पानी आया था, इसके बाद बंद हो गया। अभी भी बंद पड़ा है ऐसे ही। आइए बात करते हैं श्री कृष्ण सिन्हा संस्थान में आयोजित हो रहे पुस्तक लोकार्पण समारोह की। जमशेदपुर की कवित्रियों की कविताओं के संग्रह चांद अमावस्या का आगामी 15 अप्रैल को लोकार्पण किया जाएगा। साहित्यिक संस्था हुलास की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन कर इसकी जानकारी दी गई। हुलास के साझा काव्य संग्रह चांद अमावस्या को लेकर संस्था के सदस्यों ने प्रेस वार्ता कर पुस्तक के लोकार्पण की तिथि तथा आयोजित होने वाले कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। हुलास के अध्यक्ष श्यामल सुमन ने बताया कि चांद अमावस्या हुलास का साझा काव्य संग्रह है, जिसमें शहर के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी कवित्रियों की कविताएं संग्रहित हैं। श्यामल सुमन ने बताया कि बिष्टुपुर स्थित श्री कृष्ण सिन्हा संस्थान में आगामी 15 अप्रैल को पुस्तक का लोकार्पण होगा। कार्यक्रम में कोल्हान विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद मुख्य अतिथि तथा करीम सिटी कॉलेज मास कम्युनिकेशन विभाग के हेड डॉक्टर नेहा तिवारी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखा गया है कि हुलास संस्था का इस कोरोना काल में सारे लोगों के प्रयास से एक साझा संकलन आया है, जिसका नाम है चांद अमावस्या, जिसका लोकार्पण श्री कृष्ण सिन्हा संस्थान में 15 तारीख को 4 बजे से होगा, जिसमें आरसी जी की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद HOD कोल्हान यूनिवर्सिटी हिंदी और डॉक्टर नेहा तिवारी जो मास कम्युनिकेशन की हेड हैं करीम सिटी कॉलेज में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग रहेंगी। और इसमें जो 11 कवि कवित्रियाँ शामिल हैं, उसमें 4 कवित्रियाँ शिक्षा विभाग से जुड़ी हैं, जो कि कहीं प्रिंसिपल हैं, प्राचार्य हैं, कहीं प्रोफेसर हैं, और 6 इंजीनियरिंग विभाग से जुड़े हुए हैं, वर्तमान और भूतपूर्व, और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट विभाग से जुड़े हुए हैं। और इन सारे लोगों का यह साझा संकलन लोगों के बीच में आया है और आप लोगों के माध्यम से यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, इस प्रयास के लिए, इस कोशिश के लिए हम लोग यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाए हैं। आइए बात करते हैं चिन्मया विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए आयोजित मानस पाठ प्रतियोगिता की। जमशेदपुर के बिष्टुपुर साउथ पार्क स्थित चिन्मया विद्यालय के बच्चों में भारतीय संस्कृति के प्रति आकर्षण पैदा करने के उद्देश्य से मानस पाठ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें स्कूल के बच्चे बच्चियों ने रामचरितमानस के शिव पार्वती विवाह प्रसंग का सस्वर गायन प्रस्तुत किया। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के विद्यार्थी चाहे अनचाहे भारतीय संस्कृति के तत्वों से दूर होते जा रहे हैं। उन्हें अपनी सांस्कृतिक विरासत एवं उसकी महत्वपूर्ण बातों एवं घटनाओं की जानकारी भी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में स्कूली बच्चों में परंपरागत भारतीय संस्कृति के प्रति आकर्षण पैदा करने एवं उसकी जानकारी देने के उद्देश्य से बिष्टुपुर स्थित चिन्मया विद्यालय साउथ पार्क के विद्यार्थियों के लिए मानस पाठ प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें स्कूल के बच्चे बच्चियों ने रामचरितमानस के शिव पार्वती विवाह प्रसंग का सस्वर पाठ किया। स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं की देखरेख में आयोजित इस प्रतियोगिता में स्कूल के काफी बच्चे बच्चियों ने हिस्सा लिया। स्कूल की शिक्षिका विनीता मिश्रा ने बताया कि बच्चों में भारतीय संस्कार भरने के उद्देश्य से यह प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें बच्चे बच्चियों ने बड़े सुंदर तरीके से शिव पार्वती विवाह प्रसंग को गाकर प्रस्तुत किया। इसमें इस बार का जो प्रसंग था वह था शिव पार्वती विवाह और बच्चों ने उत्साहवर्धक काम किया और बहुत अच्छे से इन लोगों ने प्रस्तुति की। उद्देश्य है हमारी हिंदू सभ्यता, संस्कृति, कल्चर का नॉलेज देना, ज्ञान प्राप्त कराना बच्चों को, और जो संस्कृति बच्चे भूल रहे हैं, जो इंग्लिश मीडियम में आजकल नहीं हो पा रहा है, और हम इन बच्चों को
इस रूट लेवल से स्टार्ट करके ये हम लोग को उपदेश देना चाहते हैं और आगे इनकलकेट करना चाहते हैं हमारे भारतीय संस्कृति। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर होंगे हाजिर कुछ और नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।